हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग पैथोलॉजी सब्जेक्ट की यूनिट सेकंड स्पेशल पैथोलॉजी की रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज का, जिसका नाम है ट्यूमर ऑफ लंग्स, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में पैथोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और समझे कि ट्यूमर ऑफ लंग्स है वो क्या होता है। तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं हम ट्यूमर ऑफ लंग्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। Lung tumor is a abnormal uncontrolled growth of cells in lung tissue। लंग ट्यूमर का मतलब लंग्स के टिश्यू में सेल्स का एबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ होना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड डेडली कैंसर। ये दुनिया का सबसे कॉमन और डेंजरस कैंसर में से एक है। इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय स्मोकिंग एंड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। इसका मेन कॉज स्मोकिंग, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट और हार्मफुल केमिकल्स का एक्सपोजर होता है। इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं लंग ट्यूमर है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। लंग ट्यूमर इज ए मैलिग्नेंट और बिनाइन नियोप्लाज्म अराइजिंग फ्रॉम ब्रोंकियल एपिथेलियम, एल्वियोलार सेल्स और सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द लंग्स। लंग ट्यूमर मतलब लंग्स के अंदर एक गलत तरीके से बढ़ने वाला मास या सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होना। यह ग्रोथ कैंसेरियस या नॉन कैंसेरियस हो सकती है। यह लंग्स के किसी भी एरिया जैसे ब्रोंकाई, एल्वियोलाई या लंग्स के टिश्यू से स्टार्ट हो सकती है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो लंग ट्यूमर होते हैं उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट टाइप आता है बिनाइन ट्यूमर्स। दीज आर द नॉन कैंसेरियस ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर है उन्हें नॉन कैंसेरियस ट्यूमर भी कहा जाता है। स्लो ग्रोइंग कैंसर। बिनाइन ट्यूमर है वो स्लोली ग्रो करते हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट्स के अंदर स्प्रेड नहीं होते हैं। यूजुअली इनका ट्रीटमेंट आसान होता है और ज़्यादा डेंजरस भी नहीं होता है। अब बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट होता है लिपोमा। तो लिपोमा क्या होता है? लंग्स में फैट सेल से बना एक सॉफ्ट और हार्मफुल ट्यूमर होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है एडेनोमा। ग्लैंडुलर टिश्यू से बना स्लो ग्रोइंग और नॉन कैंसेरियस कैंसर होता है ये। थर्ड है फाइब्रोमा। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से डेवलप होने वाला बिनाइन ट्यूमर होता है ये। बिनाइन ट्यूमर के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड ट्यूमर मैलिग्नेंट के बारे में कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या होता है। मैलिग्नेंट सेल्स ग्रो रैपिडली इन्वेड सराउंडिंग लंग स्ट्रक्चर एंड हैव ए हाई टेंडेंसी टू स्प्रेड मेटास्टेसाइज टू लिम्फ नोड्स, ब्रेन, लीवर एंड बोन्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर्स होते हैं जो कैंसेरियस होते हैं और ये ट्यूमर्स फास्ट ग्रो करते हैं और आसपास के लंग टिश्यू को भी इन्वेड कर देते हैं। इनमें स्प्रेड यानी मेटास्टेसिस की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये लिम्फ नोड, ब्रेन, लीवर और बोन्स तक पहुंच सकते हैं। ये डेंजरस होते हैं और अर्ली डिटेक्शन है वो इनके अंदर ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, जिसमें फर्स्ट आता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ब्रोंकाई की लाइनिंग यानी जो स्क्वामस सेल की बनी हुई होती है ये उससे डेवलप होने वाला कैंसर होता है। मोस्टली ये उन पर्सन के अंदर होता है जो रेगुलर स्मोकिंग करते हैं। सेकंड है एडेनोकार्सिनोमा। लंग्स के ग्लैंडुलर सेल से बनता है, नॉन स्मोकर्स में भी कॉमन होता है। थर्ड है लार्ज सेल कार्सिनोमा। लार्ज एबनॉर्मल कैंसर सेल्स से बनने वाला एग्रेसिव ट्यूमर होता है और ये बॉडी के अंदर जल्दी स्प्रेड होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर के बाद में अगला टाइप आता है मेटास्टेटिक ट्यूमर। इट इज द ट्यूमर दैट स्प्रेड टू लंग्स फ्रॉम अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मेटास्टेटिक ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होते हैं जो लंग्स के अंदर स्टार्ट नहीं होते जबकि बॉडी के किसी और ऑर्गन से स्प्रेड होकर लंग्स तक पहुंचते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि मेटास्टेटिक कैंसर है उसके कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट का कैंसर ब्लड के थ्रू लंग्स तक स्प्रेड हो सकता है। सेकेंड है किडनी कैंसर। किडनी का ट्यूमर ओफन लंग्स में सेकेंडरी ट्यूमर बनाता है। थर्ड है बोन कैंसर। बोन ट्यूमर्स भी बॉडी के दूसरे पार्ट्स स्पेशली लंग्स में मेटास्टेसिस कर सकते हैं। लंग ट्यूमर के टाइप्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि लंग ट्यूमर्स है वो बॉडी के अंदर क्यों होते हैं, उनकी ईटियोलॉजी के बारे में। जिसमें फर्स्ट आता है तंबाकू। स्मोकिंग लंग कैंसर का सबसे मेजर कोज है। सिगरेट्स में हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं जो सेल्स को डैमेज करते हैं। सेकेंड है जीन म्यूटेशंस। जीन में चेंजेज यानी म्यूटेशन से जो सेल्स होती है वो अनकंट्रोल ग्रो करने लगती है जिससे ट्यूमर है वो डेवलप हो सकता है। थर्ड है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू केमिकल कार्सिनोजेंस। एस्बेस्टोसिस, रेडोन गैस, आर्सेनिक जैसे केमिकल्स लॉन्ग टाइम तक इनहेल करने से लंग कैंसर का रिस्क है वो बढ़ जाता है।
फोर्थ है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स का मतलब है एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल स्मोक और टॉक्सिक गैसेज हैं, वो लंग्स को डैमेज कर देती हैं और ट्यूमर बनने का चांस है वो उससे बढ़ जाता है। फिफ्थ है क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स। लंबे समय तक चलने वाली लंग इन्फ्लामेशन, जैसे क्रोनिक इन्फ्लामेशन या क्रोनिक इन्फेक्शन के थ्रू जो इन्फ्लामेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो सेल्स है वो वीक हो जाती है, जिससे वहाँ का जो ट्यूमर है वो डेवलप हो सकता है। ईटियोलॉजी के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं लंग ट्यूमर्स के रिस्क फैक्टर्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है स्मोकिंग। मेजर रिस्क फैक्ट, सिगरेट स्मोक में कार्सिनोजेंस होते हैं जो लंग सेल्स को डैमेज करके कैंसर का रिस्क है उसको बढ़ा देते हैं। सेकंड है पैसिव स्मोकिंग, दूसरों की सिगरेट का स्मोक इनहेल करने से भी लंग कैंसर है वो हो सकता है। थर्ड है एयर पोल्यूशन, पोल्यूटेड एयर लंग्स को इरिटेट करके ट्यूमर का रिस्क है वो बढ़ा सकती है। फोर्थ है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जैसे एबेस्टोसिस, आर्सेनिक, निकेल, रेडोन गैस जैसे केमिकल्स के कांटेक्ट में काम करने वाले जो पर्सन होते हैं उनके अंदर लंग कैंसर है वो ज़्यादा हो सकता है। फिफ्थ है फैमिली हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर, घर में किसी को अगर लंग कैंसर है तो जेनेटिक तरीके से वो दूसरे घर के आदमी में भी हो सकता है। सिक्स्थ है क्रोनिक लंग डिजीज, सीओपीडी, टीबी, पुरानी लंग डिजीज से लंग टिश्यू वीक हो जाते हैं और कैंसर है वहाँ पर डेवलप हो सकता है, जैसे सीओपीडी और टीबी की कंडीशन में भी हो सकता है। सेवेंथ है रेडिएशन एक्सपोजर, चेस्ट रेडिएशन थेरेपी या हाई रेडिएशन एक्सपोजर से लंग्स के अंदर ट्यूमर है वो बन सकता है। रिस्क फैक्टर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं लंग ट्यूमर के पैथोजेनेसिस के बारे में, यानी लंग ट्यूमर है वो स्टेप बाय स्टेप बॉडी के अंदर कैसे फैलता है। फर्स्टली क्या होता है, एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस, स्मोक, केमिकल्स। जब लंग्स हार्मफुल केमिकल्स जैसे स्मोकिंग, पोल्यूशन, एबेस्टोसिस के कांटेक्ट में आता है तो सेल्स है उसकी डैमेज होने लगती है, जिससे क्या होता है डीएनए डैमेज अकर्स इन ब्रोंकियल एपिथेलियम वाल्स। ये केमिकल सेल्स के डीएनए को डैमेज कर देते हैं, जिससे नॉर्मल सेल फंक्शन है वो नहीं होते हैं। म्यूटेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जीन्स, जो जीन्स कैंसर को रोकने का काम करते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाती है, जिससे सेल की जो ग्रोथ होती है उस पर जीन्स का कोई कंट्रोल नहीं होता और एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। नॉर्मल सेल्स प्रोलिफरेटिव फॉर्म ट्यूमर मास, डैमेज सेल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और एक ट्यूमर मास है वो क्रिएट कर देते हैं। लोकल इन्वेजन इनटू लंग टिश्यू, ट्यूमर ग्रो करके आसपास के लंग टिश्यू के अंदर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। मेटास्टेसिस टू लिम्फ नोड्स, लीवर, बोन्स एंड ब्रेन, कैंसर सेल्स ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू दूर दूर तक बॉडी के अंदर स्प्रेड करते हैं, जैसे लिम्फ नोड्स, लीवर, बोन्स या ब्रेन तक। पैथोजेनेसिस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि लंग ट्यूमर है उसके अंदर कौन कौन से ग्रोथ चेंजेज है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ग्रोथ चेंजेज वो चेंजेज होते हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं, देखने के लिए हमें किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत है वो नहीं पड़ती है। जिसमें फर्स्ट ग्रोथ चेंज आता है सेंट्रल और पेरिफेरल मास इन लंग। इसका मतलब है कि लंग्स के बीच यानी सेंटर में या साइड में यानी पेरिफेरल एरिया में एक बड़ा लंप मास है वो दिखाई देता है। सेकंड है इरेगुलर ग्रे वाइट फ्रेम ट्यूमर, ट्यूमर का कलर यूजुअली ग्रे वाइट होता है और ये हार्ड या फ्रेम फील होता है अपने को जब हम उसे टच करते हैं। थर्ड है ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रोंकस, ट्यूमर ब्रोंकस को ब्लॉक कर देता है जिससे एयर फ्लो है वो नॉर्मल नहीं हो पाता है। फोर्थ है एटेलेक्सिस कोलैप्स्ड लंग, ब्रोंकस ब्लॉक होने की वजह से लंग्स का एक हिस्सा है वो कोलैप्स हो जाता है। फिफ्थ है एरियाज ऑफ नेक्रोसिस एंड हेमरेज, लंग्स के अंदर जब ट्यूमर्स हो जाता है तो ट्यूमर्स के अंदर डेड टिश्यू यानी नेक्रोसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर ब्लीडिंग यानी हेमरेज है वो भी देखने को मिलता है। ग्रोथ चेंजेज के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो लंग ट्यूमर होता है उसके अंदर कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक चेंज है वो देखने को मिलते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक चेंज वो चेंजेज होते हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जिसमें फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक चेंज आता है वो है एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया क्या होता है, ट्यूमर सेल्स का एबनॉर्मल और इमेच्योर दिखाई देना, नॉर्मल सेल्स की स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर खत्म हो जाती है। सेकंड है माइटोसिस, ट्यूमर सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं जिससे ट्यूमर है वो रैपिडली ग्रोथ होता है। थर्ड है नेक्रोसिस, ट्यूमर के अंदर डेड सेल्स के एरिया है वो बन जाते हैं जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। फोर्थ है इन्वेजन, ट्यूमर सेल्स आसपास के लंग टिश्यू के अंदर स्प्रेड हो जाता है जिसे हम इन्वेजन बोलते हैं। फिफ्थ है डिस्प्लेजिया, सेल्स का एबनॉर्मल शेप और साइज और नई कैंसर की फर्स्ट स्टेप होती है जिसे हम डिस्प्लेजिया बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक चेंज के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं लंग ट्यूमर के कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उनके बारे में। तो क्लिनिकल फीचर्स का मतलब होता है बॉडी के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आता है परसिस्टेंट कफ, लंग ट्यूमर में क्या होता है पर्सन है उसे लंबे समय तक खांसी है वो आती है जो बंद नहीं होती। सेकंड है हीमोपेटाइसिस ब्लड इन स्पुटम, खांसी के साथ ब्लड आना लंग ट्यूमर का एक कॉमन साइन होता है।
थर्ड है चेस्ट पेन, ट्यूमर के ग्रो होने की वजह से चेस्ट में दर्द है वो हो सकता है। फोर्थ है डिस्निया ब्रीथलेसनेस, ट्यूमर एयरवे को ब्लॉक कर देता है जिससे पर्सन होता है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर आता है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार लंग इन्फेक्शन होने लगते हैं क्योंकि ब्रोंकस ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। फिर आता है वेट लॉस, कैंसर और क्रोनिक इलनेस के कारण वेट है वो पर्सन का धीरे धीरे कम होने लग जाता है। फिर आता है लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख है वो भी नहीं लगती जिससे उसका वेट है वो और कम हो जाता है। फिर लास्ट आता है बोन पेन मेटास्टेसिस, अगर कैंसर स्प्रेड यानी मेटास्टेसिस हो जाता है तो हड्डियों के अंदर दर्द हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि लंग ट्यूमर होता है उसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है कि अगर हम लंग ट्यूमर को ठीक नहीं करें तो बॉडी के ऊपर कौन से बैड इम्पैक्ट है वो पड़ते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है निमोनिया। ट्यूमर के कारण एयरवे हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं जिससे लंग्स है वो इजीली इन्फेक्टेड हो जाते हैं और निमोनिया की कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। मेटास्टेसिस टू अदर ऑर्गन, ट्यूमर सेल्स है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर स्प्रेड हो सकता है। थर्ड है प्लूरल इफ्यूजन, ट्यूमर के आसपास क्या होता है कि जो फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है जिससे पर्सन है उसको ब्रीदिंग के अंदर भी समस्या आती है। फोर्थ है रेस्पिरेटरी फेलियर, ट्यूमर लंग्स को डैमेज कर देते हैं जिससे ऑक्सीजन सप्लाई है वो बॉडी को प्रॉपर नहीं मिलती और जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैस एक्सचेंज होता है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। कॉम्प्लिकेशंस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं लंग्स ट्यूमर के अंदर कौन कौन से डायग्नोसिस करते हैं उनके बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है चेस्ट एक्सरे। लंग्स में अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ को देखने के लिए हम चेस्ट एक्सरे उसका यूज करते हैं। सेकेंड है सीटी स्कैन ऑब्लिक एमआरआई, ट्यूमर का साइज, लोकेशन और सराउंडिंग टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है वो देखने के लिए हम सीटी स्कैन और एमआरआई का प्रोसीजर करते हैं। थर्ड है स्पुटम साइटोलॉजी, स्पुटम साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो स्पुटम होता है उसका सैंपल लेते हैं और स्पुटम के सैंपल में चेक करते हैं कि कहीं कोई कैंसर सेल है वो प्रेजेंट तो नहीं है। फोर्थ है ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकाई के अंदर डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन और टिश्यू सैंपल लेने के लिए ब्रोंकोस्कोपी का यूज किया जाता है। फिर आता है बायोप्सी कन्फर्मेटरी टेस्ट, लंग ट्यूमर का कन्फर्मेटरी जो टेस्ट होता है वो बायोप्सी होता है, क्योंकि बायोप्सी में क्या करते हैं कि जो लंग्स का कैंसर होता है तो ट्यूमर का एक टुकड़ा लेते हैं और उसे लैब के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं जिससे पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है। फिर आता है ब्लड टेस्ट, पर्सन है उसके नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए हम ब्लड टेस्ट है उसका भी यूज करते हैं। डायग्नोसिस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं लंग ट्यूमर के ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है सर्जरी, लोबेक्टोमी, न्यूमेक्टोमी। अगर पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए और लंग्स है वो कोलैप्स होने की कंडीशन में आ जाए तो उस कंडीशन में हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। लोबेक्टोमी में तो हम जो लंग्स का लोब होता है एक उसे रिमूव करते हैं सर्जिकली, जबकि न्यूमेक्टोमी के अंदर हम पूरा लंग्स है वो रिमूव कर देते हैं। सेकेंड है कीमोथेरेपी, ड्रग्स के थ्रू कैंसर सेल्स को किल किया जाता है और ट्यूमर ग्रोथ स्लो करने के लिए कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। थर्ड है रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं, हाई एनर्जी की अल्ट्रावायलेट रेज है वो उस ट्यूमर के ऊपर डालते हैं जिससे वो ट्यूमर डिस्ट्रॉय हो जाए। फोर्थ है टारगेटेड थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी में क्या करते हैं कि जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पेशल ड्रग्स आती है उनका यूज करते हैं। फिर आता है इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जाता है जिससे वो कैंसर सेल्स है उनसे फाइट कर सके और उन्हें किल कर सके। उसके बाद में आता है पैलिएटिव केयर एडवांस स्टेज, एडवांस कैंसर पेशेंट्स के लिए सिम्टम रिलीफ और कंफर्टेबल प्रोवाइड करवाने के लिए और लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम उस पर्सन को पैलिएटिव केयर है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ट्रीटमेंट के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं लंग ट्यूमर के प्रिवेंशन के बारे में, यानी लंग ट्यूमर की कंडीशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है अवॉइड स्मोकिंग, सिगरेट या तंबाकू प्रोडक्ट्स का यूज है वो पर्सन को नहीं करना चाहिए ताकि उसके जो लंग्स है वो प्रोटेक्ट रहे और उनके अंदर ट्यूमर का रिस्क है वो नहीं हो। अवॉइड पैसिव स्मोक, दूसरों के स्मोक के कांटेक्ट में आने से बचे क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से कैंसर का रिस्क है वो बढ़ता है। थर्ड है रिड्यूस एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेड एरिया के अंदर पर्सन है उसको नहीं जाना चाहिए। फोर्थ है यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एट वर्क प्लेस, अगर कोई पर्सन एयर पोल्यूटेड जैसी जगह के अंदर वर्क कर रहा है तो उसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनका यूज करना चाहिए वर्क प्लेस पर, जैसे उसे मास्क पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए। हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज, पर्सन है उसको हेल्दी डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए जिससे उसका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे और कैंसर है उसका रिस्क भी कम हो जाए। रेगुलर स्क्रीनिंग फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल होते हैं यानी जिनके अंदर कैंसर होने की ज़्यादा चांस होते हैं, जैसे कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है या फिर क्रोनिक लंग्स डिजीज है उसके, तो उसका टाइम टू टाइम चेकअप करवाना चाहिए ताकि अगर उसे कैंसर हो तो भी उसे जल्दी से ट्रीट कर दिया जा सके।
तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रॉपर डिस्कस किया लंग ट्यूमर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें। तो इसी डिजीज के साथ हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेज थी वो भी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।